परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधु और बहनों, आज का हमारा विषय है अवचेतन मन से संपर्क। अवचेतन मन क्या होता है, कैसे उससे हम संपर्क कर सकते हैं, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से जानी मानी प्रशिक्षक रेणु जी वैद हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अलका जी आप कार्यक्रम का शुभारंभ करें और उसके बाद राजू जी डांगे को इनवाइट करें रेणु जी का संक्षिप्त परिचय देने के लिए। अलका जी साकला। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर विषय है आज का, बहुत ही टॉप विषय और वक्ता भी बहुत एक्सपर्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्योंकि हम जानते हैं कि इस विषय पर एक बार हमने क्लास ली हुई है, अफर्मेशन पर हमने बहुत सारी चर्चाएं ठीक है। अभी एक्चुअली क्या है, आंख का ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए मैं ज्यादा वीडियो ऑन भी नहीं करती और सामने ज्यादा जाती नहीं हूँ। परंतु आज स्पेशल हमारे ग्रुप की बहुत ही हमारी सबके प्रिय रेणु जी की क्लास है, इसलिए मैंने बोला चलो थोड़ी देर के लिए जरूर ज्वाइन करूंगी। राजू भाई, रेणु जी सूरत में बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे जो लेवल 1 लेवल 2 इनको आगे बढ़ाने के लिए नॉट ओनली सूरत, पूरे इंडिया में सबको प्रेरणा देना, जोड़ना और सबके लिए तैयारी करना, इसके लिए वो बहुत आगे रहते हैं। हमारे सूरत में 100 से अधिक प्रशिक्षक बने हैं, तो इसका कारण इसीलिए तो सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं ना। हाँ जी, डायमंड सिटी इसीलिए कहते हैं कि वह डायमंड, इतने अच्छे अच्छे डायमंड वहाँ भरे हुए हैं। हाँ राइट। तो इसीलिए आज का विषय बहुत अच्छा है। अभी मैं वीडियो कम ज्वाइन करती हूँ, पर आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अवचेतन मन को जानना और चेतन मन क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों कि हमारा जो सारा काम चलता है वो क्यों कैसे चलता है, ये सब जानना है और अपने आप को थोड़ा बहुत बदलना है। कुछ चाहते हो तो वो कैसा कैसा मिलेगा आपको, ये अगर जानना है तो आपको ये चेतन और चेतन मन को समझना जरूरी है। तो हमारे सूरत की जो डायमंड है उसमें से एक डायमंड रेणु जी आज आपके सामने है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि उनका परिचय ऑलरेडी राजू भाई देने वाले। मैं तो जस्ट उनको वेलकम करने के लिए, तो एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र
स्वागत करते हैं, दोनों हाथ ओम ऊपर आराम, ओम आराम, दोनों हाथ ऊपर करते हुए वेलकम रेणु जी का स्वागत करें। वेलकम 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 रेणु जी, वेलकम। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, वेलकम, हाँ, धन्यवाद। लांगे सर। हाँ सर, तो संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा सूरत के माध्यम से तीनों संस्था की ओर से आज के ये प्रशिक्षण होने जा रहा है। बहुत ही सुंदर विषय है, अवचेतन मन से संपर्क, और बहुत ही बेहतरीन अभी अभी जिन्होंने परिचय उनका दिया है सूरत से, जो हमारे अलका जी है, जो कल्याणम योगा की फाउंडर है। हमारे आनंदमल सर भी एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर है, और मैं संवाद का। तो रेणु जी बहुत ही अच्छी एक सुप्रसिद्ध ट्रेनर है, जिन्होंने प्रेक्षा लेवल 2 किया है, और प्रेक्षा जो ध्यान क्लासेस है उसकी कोऑर्डिनेटर भी है, 3 साल से सेवा दे रही है, और जो प्रेक्षा फाउंडेशन की वेरियस एक्टिविटी होती है उसे भी इन्वॉल्व है, और she is teaching the student of level 1 and level 2. She is completed diploma in dietetics from VLCC Institute. और ये सिर्फ शब्दों में परिचय है, लेकिन बहुत सारा परिचय उनका है, उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि खुद अच्छी एक ट्रेनर है, और ट्रेनर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता ये हमें बहुत अच्छा पता है, क्योंकि उसके लिए बहुत डेडिकेशन लगता है, बहुत तैयारी लगती है, बहुत नॉलेज गेन करना पड़ता है, और पहले सुनने की आदत होती है, फिर बाद में बोलने की आदत। तो उन्होंने क्या क्या इनपुट दिया है, और ऐसे ट्रेनर हमें मिलना ये हमारे भाग्य की बात है, कि और जो भी उनसे मिलेंगी बातें वो डेफिनेटली हमारे जीवन में उपयुक्त होंगे, क्योंकि ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। 1000 स्टेप जर्नी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। तो ना जाने उनसे कितने कितने बातें हमें हमारे जीवन के उद्धार के लिए मिलने वाली है। तो ऐसे ट्रेनर हमें हर बार मिलते हैं। आनंदमल सर, अलका जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप अच्छे डायमंड ढूंढ के लोगों तक पहुंचाते हैं, अनेक लोगों तक पहुंचाते हैं। ये बहुत पुण्य का काम आप कर रहे हैं, और ये सेवा एक दिन नहीं 2 दिन निरंतर दे रहे हैं। तो रेणु जी, मैं पुनश्च तीनों संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपके प्रशिक्षण के लिए शुभेच्छा देता हूँ, वेलकम। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के हमारे रेणु जी का हम स्वागत करेंगे। स्वागत स्वागत स्वागत, वेलकम। एक बात और बताना चाहूंगी राजू भाई, नॉट हाँ। ओनली ट्रेनर, परंतु ये पूरे भारत की जो एग्जाम होती है ये टॉप में आई हुई है, फर्स्ट आई। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बात है, बहुत। इनका ज्ञान बहुत ही अच्छा है, और केवल ज्ञान लेते हुए यही रुकी नहीं, तो उन्होंने डाइटिशियन का पूरा डिप्लोमा किया है। तो मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि डाइट के ऊपर बहुत आवश्यकता होती है, तो हमसे जुड़ते रहे, और आहार के लेक्चर भी वो हमें शेयर हाँ, करते अलका जी, हम एक दिन आहार विज्ञान के ऊपर भी इनका सेशन जरूर रखेंगे। आहार विज्ञान भी हमारे फिटनेस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो ये भी हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम लिए हुए हैं। आहार विज्ञान पे हम एक रेणु जी का कार्यक्रम भी लेना चाहेंगे। निश्चित रूप से हम आपको एक ऐसा प्रोग्राम लेने के लिए आपको इन्वाइट करेंगे। ओम मानव। ओम। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सबसे पहले आनंदमल जी सर, अलका जी, राजू जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द काइंड वर्ड्स। और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? और ये रहस्य हमारे भीतर, आपके भीतर, सबके भीतर छिपा हुआ है। एनी गेसेस? आप समझ ही गए होंगे वैसे तो। यस, हम सब के भीतर एक शक्ति, एक अद्भुत शक्ति, चमत्कारिक शक्ति छुपी हुई है, और वह शक्ति है हमारे अवचेतन मन की शक्ति, यानी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन की ये जो छिपी हुई शक्ति है, इसका इस्तेमाल करके हम दुनिया में वो सब कुछ पा सकते हैं जो अभी हमें इम्पॉसिबल लग रहा है, चाहे हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, या जो कुछ भी हमारा गोल हो। क्योंकि दुनिया में जितने भी महान कामयाब लोग हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं
इस अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल किया है और वे कामयाब हुए हैं, आगे बढ़े हैं। तो आइए आज के इस सेशन में हम भी जानेंगे हाउ वी कैन अनलॉक द हिडन पावर ऑफ दिस सबकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये माइंड होता क्या है। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, 1 मिनट। तो माइंड होता क्या है? तो अब माइंड और ब्रेन में थोड़ा कई बार सब लोग उसको एक समझ लेते हैं, बट पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रेन और माइंड आर डिफरेंट थिंग्स। ब्रेन हमारे शरीर का एक ऑर्गन है जो स्कल के भीतर सुरक्षित है। माइंड उसका क्रियात्मक पहलू है। यानी हम कंपेयर कर सकते हैं ब्रेन और माइंड को एक पुष्प और उसकी सुगंध से। ब्रेन हमारा हो गया एक पुष्प की तरह और माइंड हमारा हो गया उसकी सुगंध की तरह। ब्रेन को हम देख सकते हैं, फोटोग्राफ कर सकते हैं, लेकिन माइंड को हम देख नहीं सकते, उसका फोटो नहीं ले सकते, हम उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। ये डिफरेंस है ब्रेन और माइंड में। अब माइंड के ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 3 लेवल्स ऑफ माइंड बताया गया है, यानी 3 स्तर होते हैं हमारे मन के। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं पिक्चर में वो है कॉन्शियस माइंड, जो फेमस मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्राइड। उन्होंने हमारे मन को एक आइसबर्ग यानी हिमखंड के भांति कंपेयर किया है, और जो समुद्र के ऊपर थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है उसे कहा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। ये केवल हम समझ सकते 10% ही है। और फिर आप देख रहे हैं नीचे 2 है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड को अचेतन मन कहते हैं। अब 10% तो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और बाकी जो समुद्र के नीचे हिमखंड नीचे आपको दिख रहा है 90% ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। अब इन दोनों को भी अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग सबकॉन्शियस का कुछ पार्ट है, अनकॉन्शियस का कुछ पार्ट है, तो उसमें हम ज्यादा जाएंगे नहीं। आज हमें मुख्यतः चर्चा करनी है चेतन मन और अवचेतन मन की। और अनकॉन्शियस माइंड तो बहुत इसे अज्ञात मन भी कहते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति समझना चाहे, कितना भी प्रयत्न करे तो भी इसको समझ नहीं पाएगा। हमारे प्रेक्षा ध्यान या कर्म शास्त्रीय दृष्टि से अनकॉन्शियस माइंड को अध्यवसाय भी कहा जाता है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्शियस माइंड क्या है। कई मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि कॉन्शियस माइंड 10% है, सबकॉन्शियस माइंड को अप्रोक्स हम 50 to 60% समझ सकते हैं, अनकॉन्शियस को 30 to 40। लेकिन इसमें भी सारे मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है कितना परसेंट है, बट है। तो अब हम चलते हैं कॉन्शियस माइंड पे कि ये कॉन्शियस माइंड है क्या। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी जो आप सुन रहे हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड ही सुन रहा है। ये हमारा रीजनिंग माइंड है, लॉजिकल माइंड है, तर्क करना। जैसे हमने कहा कि ये ऊपर का प्रथम स्तर है, 10% है, रीजन करना, लॉजिक लगाना, तर्क करना। ये थिंकिंग माइंड है, एजुकेटेड माइंड है, किताबों से भी ये सीखता है। अभी जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, आप जागरूक होके, अवेयर होके जो कुछ भी अभी सुन रहे हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन ही सुन रहा है। और ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये केवल 10% आप समझने के लिए है। जो भी हमारी वॉलेंटरी मूवमेंट है उसको ये इनिशिएट करता है। इट्स ओपन टू न्यू थिंग्स, नई चीज के लिए हमेशा ओपन रहता है। ये कॉन्शियस माइंड के पास ये एबिलिटी है, ये कोई भी सुझाव, सजेशन या चीज को चूज भी कर सकता है, उसे एक्सेप्ट कर सकता है, अगर उसे पसंद नहीं आया तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। और इसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है। यानी आज जो आप क्लास में सुनोगे, संभवतः क्या पूरी पॉसिबिलिटी है कल तक आपको पूरा याद नहीं रहेगा, आप काफी भूल जाओगे।
क्योंकि कॉन्शियस माइंड की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, लिमिटेड कैपेसिटी है। एक समय पे ये एक काम या ज्यादा से ज्यादा आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो 2-3 काम कर सकते हैं। अगर आप ये क्लास सुनते सुनते चाय पी रहे हैं तो पूरी संभावनाएं हैं कि मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो आप पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी लिमिटेड है। और हम इसका यूज कम करते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का यूज हम ज्यादा करते हैं, और उसका यूज करने के बाद हमें पता चलता है कि अरे सबकॉन्शियस माइंड ने ये डिसीजन ले लिया है। इसको हम डिटेल में आगे जानेंगे। और जो भी हमारी गोल्स, डिजायर्स, विशेस है, ये कॉन्शियस माइंड से ही आती है। नेक्स्ट हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड। इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये हमारा मुख्य विषय है, और इसको समझेंगे, इसका उपयोग करेंगे, इसकी रीप्रोग्रामिंग करेंगे तो हम जो भी हमारे गोल्स है उसको चुटकियों में हासिल कर लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी विशेषताएं क्या है। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारा हैबिचुअल माइंड है, हैबिट से बनता है। जो भी चीज हम बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, स्टोर हो जाता है। इसे इमोशनल माइंड भी कहते हैं क्योंकि ये सीट ऑफ ओवर इमोशंस है। जो भी हमारे इमोशंस है वो उससे रिलेट करता है, उससे सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है कि जो भी हमारे वाइटल फंक्शंस है, जैसे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, जो भी वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उस सब को कंट्रोल करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। अब सुनिएगा, सबकॉन्शियस माइंड को जो वर्ड्स है वो समझ में नहीं आते हैं, जैसे नो, नेवर, क्योंकि उसकी भाषा जो होती है वो इमेजेस, सिंबल्स उसमें होती है। तो वो वर्ड्स के अनुसार इमेज बनाता है, बट नो, नेवर ये नेगेटिव वर्ड्स वो नहीं समझता है। इसको और मैं समझाऊंगी आगे। मस्ट एक्सेप्ट डज नॉट हैव एबिलिटी टू रिजेक्ट। जो भी सबकॉन्शियस माइंड में चला गया वो उसे एक्सेप्ट ही कर लेगा, उसके पास ये पावर नहीं है कि उसको रिजेक्ट करे। तो यहाँ पे ये बहुत सोच समझना है कि हम सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल रहे हैं। अच्छा डालेंगे तो अच्छी बात है, और नेगेटिव डालेंगे तो उसको रिजेक्ट करना नहीं आएगा। उसकी मेमोरी बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, वो उसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। 1000 से भी ज्यादा इवेंट्स एट अ टाइम वो कर सकता है। इट ऑपरेट्स ओनली इन प्रेजेंट टेंस, उसको प्रेजेंट टेंस में ही काम करना आता है। हाई कैपेसिटी, रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, सब कुछ रिकॉर्ड कर देता है। अगर आपको रात को आप टीवी देखते देखते सो गए तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट रहेगा, अवेक रहेगा, और सब कुछ रिकॉर्ड करता रहेगा। इसलिए आपको सपने भी आते हैं। थिंग्स लिटरली, शब्दशः, अक्षरशः ले लेता है। उसको सच और कल्पना के दोनों के डिफरेंस समझ में नहीं आता। कैन नॉट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनेशन। वह हमेशा एक वफादार नौकर की तरह अपने मालिक कॉन्शियस माइंड के आदेश का पालन करता है। इट इज 30,000 टाइम्स या उससे भी कई ज्यादा पावरफुल है। कॉन्शियस माइंड से कितना पावरफुल है देखिए। और जैसे मैंने कहा, कैन नॉट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन व्हाट्स रियल या व्हाट्स इमेजिनेशन। तो सच और कल्पना में अंतर करना बिल्कुल नहीं जानता। तो ये हम हमारे पक्ष में भी ले सकते हैं, और जैसे मैंने कहा इसको अगेंस्ट में भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल समझिए कि हमारा चेतन मन एक माली की तरह है, एक गार्डनर की तरह है। वह जैसा बीज बोएगा, यानी जैसा विचारों का बीज अवचेतन मन में बोएगा, वैसे ही हमारे जीवन में परिणाम आएंगे। इसलिए अपने विचारों के प्रति हमेशा सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। जब कभी भी नेगेटिव विचार आए तो बहुत जागरूक रहिए, तुरंत कहिए आउट, या उसे रिफ्रेम करिए पॉजिटिव सेंटेंस से, क्योंकि कहा गया है एज यू सो इन योर सबकॉन्शियस माइंड सो शैल यू रीप इन योर बॉडी एंड एनवायरनमेंट। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम हमारे अवचेतन मन की मिट्टी में कौन से बीज बो रहे हैं।
नेक्स्ट हम जानेंगे कि हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। हमें पता चलेगा कि काम कैसे करता है तो ही हम उसका उपयोग कर पाएंगे, है ना। तो दो मुख्य नियम होते हैं सबकॉन्शियस माइंड के, आप ये ध्यान में जरूर रखिएगा, नोट भी कर सकते हैं आप। इट वर्क्स बेसिकली ऑन टू रूल्स। क्योंकि अगर आप अपने जो भी पुरानी आदतें हैं या आप गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरी है ये जानना कि ये चेतन मन अवचेतन मन कैसे काम करता है, और विशेषकर ये अवचेतन मन। तो एक उदाहरण से समझिए कि पहली बार जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है, आप बार बार गिरते भी है, बैलेंस नहीं होता है, बार बार आप अभ्यास करते हैं। लेकिन जब आप कई बार अभ्यास कर लेते हैं साइकिल चलाने का, तो फिर क्या होता है, साइकिल चलाने में जब आप एक्सपर्ट होते हैं तो फिर क्या होता है, आपको डर भी नहीं लगता। यहाँ तक कि आप दोस्तों से बातें करके भी साइकिल चला लेते हैं, एक हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं। क्योंकि अभ्यास के दौरान जो आपके अनुभव थे साइकिल चलाने के, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए, अवचेतन मन में वो स्टोर हो गए, और आपके अवचेतन मन ने चेतन मन का स्थान ले लिया, और साइकिल चलाना आपके लिए आसान हो गया। तो इस प्रकार ये काम करता है। बार बार जो भी आपके अनुभव है अभ्यास के द्वारा रिपीटिशन के द्वारा, वो सारे अनुभव आपके अवचेतन मन में चले जाते हैं, फिर काम करना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। तो पहला रूल इसका यही है। अगर मैं शॉर्ट 2 लाइन में बताऊं कि चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करता है, तो सिंपल में चेतन मन ये तय करता है कि क्या करना है, और अवचेतन मन ये तय करता है कि उसे कैसे साकार करना है। ये डिफरेंस है। हमारा अवचेतन मन ऐसे समझिए कि एक रोबोट की तरह है, जिसकी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड यानी हमारे जो चेतन मन है उसके द्वारा होती है। अवचेतन मन के काम करने के मुख्य 2 रूल है। पहला है बाय रिपीटिंग, जैसे मैंने कहा, जो भी आपके थॉट्स है, अभ्यास है, उसको बार बार रिपीट करते हैं तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी ये अभ्यास से, रिपीटिशन से सीखता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि सबकॉन्शियस माइंड को ये डिफरेंस समझ में ही नहीं आता है कि आप इमेजिन कर रहे हो या रियल है। इट डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। कल्पना और सच में अंतर करना नहीं जानता, इसलिए इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब बार बार कई बार हम रिपीट करते हैं, यहाँ पे मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि कई बार हम जाने अनजाने ये रिपीट करते हैं या बोलते हैं कि ये कार्य नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं, बहुत मुश्किल है, ना बाबा ना, मैं तो ये काम नहीं करूंगी। ये कई बार हम ये शब्द बोलते हैं, तो आज से हमें ये सावधान रहना है और हमें ये कहना है बार बार कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई कैन डू एवरीथिंग विद पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। तो पहले ये वाला जरूर ध्यान में रखिए। अधिकतर हम लोग बोलते नहीं 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 नहीं, बाप रे, ये करना तो मेरे बस की बात नहीं है, ये क्लास करना तो मेरे बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले आज से ये ध्यान रखेंगे कि हम पॉजिटिव बोलेंगे कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ, मैं सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करके मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि हेनरी फोर्ड ने बहुत सही कहा है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट, ईदर वे यू आर राइट। अगर आपने सोच लिया कि आप कर सकते हो तो भी आप सही हो, और अगर आपने ये बिठा लिया कि मैं ये कर ही नहीं सकती हूं तो भी आप राइट हो। दोनों वे में आप राइट हो, क्योंकि आप पर निर्भर है आप क्या सोच रहे हैं। इसलिए कहा गया है, थिंक गुड एंड गुड फॉलोज, थिंक इविल एंड इविल फॉलोज। इसलिए कहा गया है कि मैन इज व्हाट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग अबाउट, यानी आप दिन भर क्या सोच रहे हो वही आप बन जाते हो। इसलिए अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे
तो अच्छा मिलेगा। अपने बारे में नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव विचार करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि मैन इज व्हाट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग। बहुत ध्यान रखना है। और हमारे प्रेक्षा ध्यान में भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने विधायक चिंतन पर बहुत बल दिया है। हमारा प्रेक्षा ध्यान का संकल्प ही यही है कि मैं चित्त शुद्धि के लिए, भाव शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। इससे ये इम्पोर्टेंस समझ में आता है कि पॉजिटिव थिंकिंग या हमारे इमोशंस, भाव शुद्धि का कितना इम्पोर्टेंट है। ये भी कितनी गहरी बात है। एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक छोटा बच्चा है, बहुत होशियार है, और मैथ्स में थोड़े कम मार्क्स आ गए उसके, ठीक है। फिर रिजल्ट आता है, मम्मी को दिखाता है, मम्मी क्या बोलेगी सबको, बाकी सब सब्जेक्ट में मस्त होशियार है मेरा बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स है, मैथ्स में पता नहीं क्या गड़बड़ करके आता है, मैथ्स में तो ये कम ही मार्क्स आते हैं। सब फिर रिलेशन वाले, पड़ोसी, सबको बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन खाली मैथ्स में ही गड़बड़ करके आ गया। मैथ्स उसको समझ में ही नहीं आता है, इतनी बार बता दिया, बार बार वो मम्मी क्या कर रही है, क्या प्रोग्रामिंग कर रही है, वो बच्चा बार बार क्या सुन रहा है, मैथ्स में तो गड़बड़ कर रहा है, मैथ्स में तो कमजोर है। फिर वो बहुत प्रैक्टिस करेगा, सोचेगा इस बार अच्छे से करूंगा मैथ्स का, बहुत अच्छे से तैयारी करेगा, एग्जाम में जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो भूल कर देगा या भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग कैसी हुई थी, मैथ्स में तो कमजोर है, मैथ्स में तो गड़बड़ करता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि बचपन में हम बच्चों की प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं। उन्हें इसके बदले अगर हम प्रेरणा देते कि नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैथ्स में भी थोड़ी और मेहनत करना, यू आर जीनियस, तू स्मार्ट है, यू विल रॉक, तो उसकी प्रोग्रामिंग एक अलग तरह से होती। तो ये बहुत ध्यान रखना है। हम बच्चों को छोटे तो डराते भी है, हाबू आ जाएगा, हाबू आ जाएगा, खाना खा लो, सो जाओ। तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो आगे जाके बहुत मुश्किल होती है। तो बचपन में हमें ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों की प्रोग्रामिंग हम कैसे कर रहे हैं, और अभी भी हमें भी ध्यान रखना है कि हमारे विचार कैसे हैं। ये एग्जाम्पल से मैंने समझाया। नेक्स्ट हम जानेंगे कि अवचेतन मन से संपर्क करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। देखिए कि जब कभी हमें हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है, या किसी विशेष व्यक्ति से हमारा कोई काम होता है, तो हम क्या कहते हैं, हम फोन करते हैं उसको, उसका अपॉइंटमेंट ले लेते हैं या ध्यान में रखते हैं वो किस समय रिलैक्स है, किस समय उसका मूड अच्छा रहेगा, उस समय हम उसको फोन करते हैं या मिलते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। करते हैं ना, है ना। तो ठीक वैसे ही अवचेतन मन से संपर्क करने के भी कुछ विशेष समय होते हैं, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम जानेंगे कि रात को सोने से पहले कुछ मिनट, 5-10 मिनट पहले, जब आपको नींद आ रही है, हम बोलते हैं नींद में जाने का बस आपको लग ही रहा है कि नींद आने को है, आप रिलैक्स्ड है, वो 5-10 मिनट सबकॉन्शियस माइंड के द्वार खुले रहते हैं। उस समय वो ग्रहणशील रहता है, एक्टिव रहता है, उसके द्वार, उसके डोर्स ओपन होते हैं। उस समय जो भी आपके गोल है, सुझाव है, हैबिट है, जो कुछ भी आप सजेशन डालते डालते सो जाएंगे, तो वो उसे ग्रहण कर लेगा, वो रात भर भी उस पे काम करेगा, और बहुत जल्दी आपके लाइफ में परिणाम आने आपको दिखने लग जाएंगे। तो रात को जो ये सोने का समय है, प्लीज प्लीज सोने से 1 घंटे पहले एटलीस्ट टीवी ना देखे, और उसमें भी न्यूज तो बिल्कुल ना देखे, क्योंकि रात का ये समय है, ये क्लियर करता है आपका सब कुछ, ये सबकॉन्शियस माइंड उस समय आप जो डालेंगे वो उस पे काम करेगा। तो बहुत ध्यान रखना है कि रात को सोते समय आप टीवी ना देखें, जो भी आपके सोशल मीडिया है उसे ना सब बंद कर दे, न्यूज तो बिल्कुल बिग नो, कभी ना देखें।
रात का समय है, ये सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें डालने का, अपने गोल्स को डालने का, संकल्प को डालने का, ये ध्यान रखें। दूसरा समय है जब आप उठते हैं, उठते ही जो ये 5-7 मिनट, 5-10 मिनट होते हैं, ये आपका अवचेतन मन से संपर्क करने का बहुत अच्छा समय होता है। अब हम में से उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं सब लोग? फोन देखेंगे, नोटिफिकेशंस देखेंगे, एफबी चेक करेंगे, इंस्टा देखेंगे, क्या कमेंट आया है, किसने पोस्ट किया है ना? तो सुबह उठते ही हमें आज से ये सब नहीं करना है। उठते ही बेड पे आंख बंद करके जो भी आपके गोल्स है, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज करिए, एफर्मेशंस बोलिए, कोई अच्छी प्रार्थना बोलिए, ग्रेटिट्यूड करिए कि थैंक गॉड आई एम अलाइव टुडे। कुछ अच्छा बोलिए, अपने लिए संकल्प लीजिए, अपने गुरु को वंदन करिए। ये 5 मिनट कुछ अच्छी बातें डालिए। फोन को टच नहीं करना है उठते ही, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी है, लेकिन हमारे लाइफ में रिजल्ट्स बहुत बड़े लाती है। और तीसरा है मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान में भी विशेषतर हमारे प्रेषा ध्यान में है कायोत्सर्ग यानी रिलैक्सेशन। कायोत्सर्ग यानी रिलैक्सेशन टेक्निक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान का प्रयोग करिए, आपकी पूरी बॉडी को आप रिलैक्स करिए, यानी कायोत्सर्ग करिए। पूरा पैर से सिर तक पूरे बॉडी को रिलैक्स करिए और फील करिए कि पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। जब हम रिलैक्स होते हैं, अगर आप 10-15 मिनट का कायोत्सर्ग कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे बॉडी को, तो आपके बॉडी में अगर 20 मिनट करते हैं तो और अच्छी बात है, तो अल्फा वेव्स जनरेट होते हैं। और ये अल्फा वेव्स ये हमारे राइट ब्रेन को एक्टिव करते हैं। और कहते हैं कि ये सब कॉन्शियस माइंड और राइट ब्रेन का बहुत गहरा संबंध है। तो इसलिए जब हम ध्यान करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, तो उस समय अवचेतन मन से संपर्क करने का बहुत अच्छा समय होता है। उस समय जो भी आप सुझाव डालेंगे वो जल्दी काम करेगा, क्योंकि उस समय आपका जो ये चेतन मन है ये सो जाता है और अवचेतन मन जागृत होता है, उसके द्वार खुले रहते हैं। फिर जो आप सजेशन डालोगे उसको आप बार बार रिपीट करोगे 10 मिनट तक, तो वो जल्दी परिणाम लेके आएंगे। तो अवचेतन मन से संपर्क करने के ये 3 बहुत अच्छे समय है। इसको ऐसे भी समझिए कि जैसे आप इनपुट देंगे सबकॉन्शियस में, वैसा ही आउटपुट आएगा। अगर सपोज आप ये बिलीव कर रहे हैं या आप बार बार ये कह रहे हैं, एक और एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे तो दोस्त ही नहीं बनते, मुझसे तो कोई दोस्ती ही नहीं करता है, पता नहीं क्या है, मेरे साथ तो एक जिंक्स है, मैं ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाती हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, कौन सी आप बिलीफ डाल रहे हो सबकॉन्शियस में कि आपके दोस्त नहीं है। फिर कभी लाइफ में दोस्त बनेंगे तो भी वो आपसे दूर चले जाएंगे या उनसे आपका झगड़ा अनबन हो जाएगा, वो टिकेंगे नहीं आपकी लाइफ में। तो ये छोटी छोटी बातें भी आप ध्यान रखिए। और ये 3 टाइम है, इन टाइम का सदुपयोग करिए। कम से कम अगर आप ध्यान नहीं भी कर रहे हैं तो रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही आप इसका उपयोग सही दिशा में करिए। अब एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगी। आप सभी ने नाम सुना होगा रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, जो कि एक लेखक, फेमस लेखक थे, पोएट थे। वो क्या करते थे, वो रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को प्रेरित करते थे और कहते थे नींद के दौरान उनके लिए अच्छी अच्छी कहानियां खोजें। और उनका जो अवचेतन मन का इंटेलिजेंस है वो वैसे ही करता था। वो उन्हें टीवी सीरियल के भांति टुकड़ों में उनके उपन्यास के लिए कहानियां देता था। उन्होंने खुद मेंशन किया है, मार्क ट्वेन का भी ऐसा ही कुछ अनुभव है। और कुछ नहीं, एक सिंपल एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में अलार्म नहीं होता था, तो माएँ क्या कहती थी बच्चों को, एग्जाम रहता था और रहता था, बेटा तकिए को 5-10 बार बोल के सो जाना कि मुझे 5 बजे उठा देना। और वो बच्चा 10 बार, 8-10 बार रात को सोने से पहले ठीक बोलता था, मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठा देना, मुझे 5 बजे उठा देना। और सुबह ठीक वैसे ही होता, वो 5 बजे उठ जाता।
तो फिर क्या वो तकिए ने उसे उठाया? सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली गई और उसने ठीक 5 बजे उस बच्चे को उठा दिया। ये प्रयोग मैंने भी किया है और इट वर्क्स। पहले हमें छोटे छोटे प्रयोग करने हैं, ये प्रयोग आप भी करके देखिएगा। और ठीक मैं भी उठ गई थी। यानी हमें अलार्म की भी जरूरत नहीं, जिस हम स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करेंगे या उसको सजेस्ट करेंगे कि मुझे इतने बजे उठना है, तो वो उठा देगा। ये प्रयोग तो सब करके देखिए। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयोग आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो ऐसे काम करता है। फिर आप बड़े बड़े प्रयोग या गोल्स कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स थे कि ये अवचेतन मन कैसे काम करता है। तो नींद के दौरान आप मच ऑफ द क्लियरिंग वर्क इज डन इन ड्रीम स्टेट। तो आप उस समय अपनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भी रख सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, जैसे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन करते थे। तो बहुत आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे वेज टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब मुलाकात करना तो हम समझ में आ गया, टाइम। अब उसको कैसे ट्रेन करना है, तो उसके भी 3 तरीके हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव एफर्मेशंस। जो भी हमारा गोल है या हैबिट चेंज करना चाहते हैं, उसे हमें सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस है क्या? ये है सेल्फ टॉक स्टेटमेंट्स या इंड्यूस्ड ऑटो सजेशन इसको बोलते हैं। मतलब ये काम करता है थ्योरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे। यानी जो हमारे एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक ग्लास में गंदा पानी है, फिर मैंने उसको नल चला लिया और नल के नीचे रख दिया, तो वो गंदा पानी क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा अच्छे पानी से। तो ये पॉजिटिव एफर्मेशन भी इस थ्योरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे काम करता है। यानी जो भी हमारे पुराने अनवर्केबल नेगेटिव विचार है, उसको वो रिप्लेस करता है अच्छे पॉजिटिव वर्केबल थॉट्स से। इन शॉर्ट, ये हमारा एक तरह से कह दीजिए प्रेक्षा ध्यान में भावना का प्रयोग है, या सेल्फ टॉक जिसे हम बोलते हैं। बार बार हम कौन से विचार रिपीट कर रहे हैं। तो ये एफर्मेशंस कैसे बनाने हैं? पहले तो गोल सेट कर लीजिए। जो भी आपका गोल है कि मुझे प्रेजेंटेशन देना अच्छा सीखना है, या मुझे ये जो भी आपको हैबिट है, मुझे आसन करने हैं, या मुझे ये नियम कर, जो भी आपका गोल है, या मुझे स्वस्थ रहना है, फिर आप उसे यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में। आई एम सबसे पावरफुल है, आई एम। आपको वर्ड्स नो, नेवर, कैन नॉट नहीं यूज करने हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इसे नहीं समझेगा। आपको पॉजिटिव वे में ही बोलना है। आपको स्पेसिफिक, एकदम क्लियर स्पेसिफिक स्टेटमेंट अपने बारे में बनाना है, जैसे वो ट्रू है। क्योंकि वो हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं, तो उसको पहले ही ऐसे बनाना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पूरी इमोशन, पूरी फीलिंग, पूरी भावना और कन्विक्शन के साथ बोलना है। ढीले ढाले नहीं बोलना है। जैसे अगर आप बोलोगे आई एम नॉट लेजी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नॉट नहीं समझेगा, वो इमेज बनाएगा आई एम लेजी। किसकी इमेज बनेगी? आई एम लेजी, और आप लेजी के लेजी ही रह जाओगे। तो इसके बदले आपको बोलना आई एम एक्टिव, फुल ऑफ एनर्जी एंड वाइटलिटी, और वैसे ही इमोशन डालना है, वैसे ही जोश से बोलना है। मेक बिलीवेबल स्टेटमेंट्स और यूज मिडल ग्राउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? सपोज आप आपको बोलना है मैं स्वस्थ हूं, तो आप पहले तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं बीमार नहीं हूं। नहीं वर्ड को वो नहीं समझेगा, इमेज बनेगी मैं बीमार हूं। ठीक है? तो आपको बोलना है मैं स्वस्थ हूं। अब आपने बोल भी दिया बहुत बार कि मैं स्वस्थ हूँ, सुबह उठते ही, रात को सोते ही, फिर दिन में क्या होगा? बहुत बड़ी बीमारी है समझो, या बहुत बड़ी तकलीफ है, फिर क्या करोगे दिन में आप? अरे बोल तो दिया, लेकिन इतना बीमार हूं, कैसे ठीक हो जाऊंगा? खाली बोलने से क्या ठीक होऊंगा? आप ये नेगेटिव डाउट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, है ना? तो रेजिस्ट करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? बिलीवेबल स्टेटमेंट बनाने हैं, मिडिल ग्राउंड यूज करना है।
आप ऐसे बोल सकते हो, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, या डे बाय डे आई एम हीलिंग, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो वो बिलीव करेगा, अरे हाँ भाई मैं प्रोसेस में हूँ, मैं ठीक होते जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा हूँ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, डाउट नहीं करेगा। तो हमें ऐसे ही स्टेटमेंट्स बनाने हैं। एक और एग्जाम्पल, कि अगर आपको कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव करना है तो ऐसे मत बोलिए कि अब मुझे डर नहीं लगता। आप क्या बोलोगे? आई एम कॉन्फिडेंट। फिर यहाँ पे ये बिलीवेबल स्टेटमेंट नहीं, आप डाउट करोगे, भाई मैं हूं तो नहीं कॉन्फिडेंट, बोल तो पाता नहीं हूँ, लेकिन खाली बोलने से क्या होगा? तो उसको आप ऐसे बोलिए, डे बाय डे माई कॉन्फिडेंस इज सोरिंग, माई कॉन्फिडेंस इज इम्प्रूविंग। तो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, वो प्रोसेस में है, वो विश्वास कर लेगा। तो ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है, इमोशन के साथ बिलीवेबल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। वो चीज प्रोसेस में है, धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि एफर्मेशंस बोलते काम नहीं करता है। तो हर चीज के कुछ रूल्स होते हैं, नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, पूरी भावना, पूरी इमोशंस उसमें डालने। ऐसे आई एम एक्टिव फुल ऑफ एनर्जी, आई एम एक्टिव फुल ऑफ एनर्जी, ऐसे आई एम एक्टिव, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, फील करिए, भावना डालिए, बिलीवेबल स्टेटमेंट्स बनाइए, जोश के साथ बोलिए। तो सबसे पहला ये था पॉजिटिव एफर्मेशंस। नेक्स्ट हम जानेंगे दूसरा तरीका कौन सा है, विजुअलाइजेशन। इसे अप्लाइड इमेजिनेशन, कल्पना कहते हैं, कल्पना शक्ति कहते हैं। ये एफर्मेशन से एक स्टेप आगे है। दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? एफर्मेशन है विचारों को हम बार बार दोहरा रहे हैं, विजुअलाइजेशन है उन विचारों को तब तक दोहराना, तब तक उन्हें पकड़ के रखना, तब तक उसकी कोई एक मेंटल इमेज नहीं बन जाती। प्रोसेस ऑफ होल्डिंग थॉट इन योर माइंड until it creates a mental picture to generate emotion and belief। यानी हमारी ये मन की एक शक्ति है टू सी थिंग्स इन पिक्चर्स और इमेज। अब यहाँ पे कई लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते, कल्पना शक्ति इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं। अगर आप अपनी इमोशन और फीलिंग भी डाल देंगे तो भी वो काम करेगा। कई बार आते हैं हमारे पास और बोलते हैं मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता, क्लियर इमेज नहीं देख पाता। तो कोई बात नहीं, इमोशन फीलिंग्स डालिए उसमें, तो भी काम करेगा। अब कैसे विजुअलाइज करना है? तो विजुअलाइज एंड रिजल्ट, जो भी आप चाहते हैं उसका एंड रिजल्ट विजुअलाइज करिए, विविड क्लियर वे में, डिटेल, छोटी छोटी डिटेल वो पिक्चर में डालिए, एंड क्लियर वे एज इफ ऑलरेडी अचीव, जैसे आपने उसको हासिल करने के बाद आप कैसा फील करते हैं, क्या क्या डिटेल होती है, उस समय आपके क्या इमोशंस होते हैं, उस एंड रिजल्ट को आपको विजुअलाइज करना है। और ऑलवेज पुट योरसेल्फ इन द पिक्चर। अब फॉर एग्जाम्पल, और आपकी पिक्चर कैसी होनी चाहिए? मूविंग पिक्चर होनी चाहिए जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, स्टैटिक नहीं, एक इमेज नहीं, मूविंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को अच्छे रिजल्ट चाहिए एग्जाम में, अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो कैसे विजुअलाइज करेगा? एंड रिजल्ट पे विजुअलाइज करेगा। तो वो कैसे, दरवाजे पर एक उसने दरवाजे पर बेल बजाई है, उसके मम्मी ने दरवाजा खोला है, उसके हाथ में रिजल्ट है, वो मम्मी को रिजल्ट दिखा रहा है, मम्मी मम्मी मेरे 90% मार्क्स आए हैं, मम्मा बहुत खुश है, उसको गले से लगा रही है, उसको उसके दोस्त के फोन आ रहे हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो इतना खुश है, वो मतलब उसके इमोशंस इतने अच्छे हैं, इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे मूविंग पिक्चर आपको विजुअलाइज करने, वो इमोशन जब आपको 90% मार्क्स आए हैं, वो खुशी कैसी होगी जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं। तो वो खुशी आनी चाहिए चेहरे पे, वो इमोशंस आनी चाहिए, ना कि मेरे 90% आए और 1%। मूविंग इमेज। तो इस तरह से हमें विजुअलाइज करना है। एक और एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज आपको एक कार चाहिए, ठीक है?
तो आप विजुअलाइज करेंगे कि कौन सी कार, कलर चाहिए आपको, कौन सा मॉडल चाहिए, और आप उसको रोज विजुअलाइज करेंगे, और उसका फील आप मतलब सब कुछ आप विजुअलाइज करेंगे। लेकिन एक दिन आप क्या देखते हैं कि आप खिड़की में खड़े हैं, आप रोज विजुअलाइज कर रहे हैं कार, मॉडल, नंबर, आप खिड़की में खड़े हैं, और जो कार आपने विजुअलाइज की वही मॉडल आप खिड़की के बाहर देख रहे हैं, लेकिन वो कार अब आपके यहाँ नहीं आई, पड़ोसी के यहाँ आ गई। क्यों? क्योंकि आपने खुद को उस पिक्चर में नहीं डाला था। ये एग्जाम्पल से समझाया है। तो हमेशा खुद को इमेजिन करना है, खाली कार को इमेजिन नहीं करना है। उस कार में आप बैठे हैं, आप उसको चला रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, वो इमेजिन करना है। तो ये भी कई बार गलती हो जाती है। तो ऑलवेज पुट योरसेल्फ इन द पिक्चर। तो मतलब अराउज अ डीप इनर डिजायर, एक डिजायर, अंत प्रेरणा होनी चाहिए। फिर उसके बाद एंथुसियाज्म होना चाहिए, जोश होना चाहिए, और कीप रनिंग द पिक्चर ओवर एंड ओवर अगेन। उस पिक्चर को बार बार चलाइए। इस तरह से आपको विजुअलाइज करनी है। तो इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। नीचे एक फॉर्मूला दिया है सक्सेस का, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और इमोशन। फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, भावना डालिए उसमें, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट है मेडिटेशन। जैसे मैंने कहा कि अवचेतन मन से संपर्क करने का सबसे अच्छा, सोने से पहले, सुबह उठते ही, और ध्यान। और प्रेक्षा ध्यान में इतने सारे प्रयोग है, ये सब आपको हेल्पफुल रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग यानी शरीर को रिलैक्स करना। तब आपका अवचेतन मन जागृत हो जाता है, चेतन मन सो जाता है। तो कायोत्सर्ग के दौरान आपकी कोई समस्या है, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा, जब भी आप कायोत्सर्ग कर रहे हैं, सिंपल वर्ड में रिलैक्स कर रहे हैं, 10-15 मिनट बॉडी को रिलैक्स करिए। फिर जो भी आपकी समस्या है उसको संकल्पबद्ध आपके अवचेतन मन के सामने रख दीजिए, और फिर कुछ क्षण के लिए निर्विचार हो जाए, कुछ मत सोचिए। तो कुछ देर के बाद आपका अवचेतन मन उस समस्या का समाधान अवश्य लाएगा। जो कोई आपको हिंट देगा, कोई आइडिया, कोई व्यक्ति के माध्यम से, या अचानक आपके माइंड में कोई आइडिया पॉपअप हो जाएगा, कोई ना कोई माध्यम से वो आपके समस्या का समाधान अवश्य देगा। इसलिए कायोत्सर्ग बहुत यूजफुल है। और हम कोई भी ध्यान का प्रयोग करते हैं, आपको कायोत्सर्ग यानी रिलैक्सेशन तो करना ही होगा। फिर उसके बाद है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, यानी जो भी हमारे चैतन्य केंद्र है, चक्रास है, उस पे हम ये ध्यान करते हैं। क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां हैं, ये सब अवचेतन मन या उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और ये ग्रंथियां चैतन्य केंद्र के संवादी स्थान हैं। और विशेषतर जो ये ऊपर के चैतन्य केंद्र है, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पॉजिटिव एस्पेक्ट को जागृत करने वाले हैं। ये ब्रेन में भी है, आप देखिए। और यहाँ पे आप ध्यान करेंगे तो आपकी बात बहुत जल्दी भीतर चली जाएगी, विशेषकर दर्शन केंद्र पर। तो इस और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का एक आप देखेंगे कि हमारे ग्रंथियों के जो स्राव है वो संतुलित हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशन से हम मुक्त हो जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने वाला है। और हमें चाहिए ही क्या? पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव विचार। जितना हम पॉजिटिव विचार रखेंगे, जितने हमारे डोमिनेंट विचार जो है पॉजिटिव होंगे, वही तो सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। तो हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है। तो ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह इन्फ्लुएंस करेगी। नेक्स्ट है अनुप्रेक्षा भावना। मंत्र भी, मंत्र कोई भी मंत्र है, अगर आपको भय लगता है तो अभय का मंत्र यूज करेंगे, उसको आप बार बार पूरे फीलिंग इमोशन से दोहराएंगे, तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग ही तो है। और श्वास के साथ आप जोड़ देंगे तो वो और कारीगर होगा। श्वास के साथ वो बात आपके हर एक सेल तक जाएगी। फिर भावना आप पूरी अपने मन से कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, तो भी आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे।
और सबसे इंपॉर्टेंट है अनुप्रेक्षा और भावना। अनुप्रेक्षा यानी एक विषय अनेक विकल्प, हमारे प्रेक्षा ध्यान में इसको मनोविज्ञान में सजेस्टोलॉजी भी कहते हैं। जैसे अगर आपको भय ज्यादा लग रहा है तो उसका ऑपोजिट क्या है, प्रतिपक्ष भावना क्या है, अभय। आप बार बार अभय का करेंगे अनुप्रेक्षा, कि अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। जो डरता है उसको सब डराते हैं, डर से शक्तियां क्षीण होती है, इसलिए मैं अभय का अभ्यास करूंगा। ये बार बार आप रिपीट करेंगे कम से कम 3 महीने। तो ये क्या प्रयोग है, ये हम मन की शक्ति से ही तो कर रहे हैं, बार बार रिपीट। इसमें भी पहले हम रिलैक्स करते हैं, फिर ये अनुचिंतन करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये बात हमारे अवचेतन मन में ही डाल रहे हैं। ये सब बात हम कहाँ डाल रहे हैं, रिपीटेशन से अवचेतन मन में ही डाल रहे हैं। दूसरा है भावना, ये और स्ट्रॉन्ग है। एक ही विषय, एक ही विकल्प, उसकी पुनरावृत्ति, ये थोड़ा सूक्ष्म है। अब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक पढ़ रही थी मैं, मन के जीते जीत, और उन्होंने एक रियल घटना बताई है। ये घटना फ्रांस की है, इससे आप भावना को समझेंगे। तो उसमें एक अमेरिकन युवक था, वो फ्रांस आया और किसी घर में एज अ पेइंग गेस्ट रहने लगा फ्रांस में, और उस परिवार के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए। और वहां पे एक यंग गर्ल थी, उसको उससे प्रेम हो गया और दोनों शादी करना चाहते थे। परिवार वाले भी मान गए, लेकिन उस युवक ने कहा कि मैं एक बार अमेरिका जाऊंगा, थोड़ा जॉब करूंगा, पैसे अच्छे कमा लूंगा, फिर आके तुमसे शादी करूंगा। तो वो युवती भी मान गई, घर वाले भी मान गए। अब हुआ क्या कि वो युवती बहुत सुंदर थी। अब उसको ये लगने लगा कि ये 5 साल 7 साल बाद ये युवक आएगा और मेरी सुंदरता ऐसी नहीं रही, अगर कम हो गई, इसने शादी से इनकार कर दिया तो क्या होगा। तो वो क्या करती, मिरर कांच के सामने खड़ी हो जाती और पूरी तन्मयता, एकाग्रता, पूरे इमोशन के साथ दोहराती, आज जैसी हूं वैसी ही रहूं, आज जैसी हूं वैसी ही रहूं। इस भावना से तन्मय हो जाती। तो क्या हुआ, वो युवक कुछ सालों बाद आया, उसके मन में भी था कि वो वैसी ही सुंदर है या मोटी हो गई है या कैसी लग रही होगी, एक उत्सुकता थी। और जब उसने उस युवती को देखा तो वो हैरान रह गया, वो वैसी की वैसी सुंदर, जैसे वो कुछ साल पहले थी, बहुत साल हो गए थे इस घटना को, वैसी की वैसी ही थी। ये है भावना का चमत्कार। एक ही बात, कार्य को बार बार दोहराते रहना, पूरे तन्मयता के साथ, पूरी भावना के साथ, उससे भावित हो जाना। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी बात को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ही जा रही है। ये स्पिरिचुअल साइड हमने समझा, वो मनोवैज्ञानिक साइड था। एक और एग्जाम्पल, मोहम्मद अली, आप सबने नाम सुना होगा, द ग्रेटेस्ट उसको बोलते हैं। वो वर्ल्ड के बेस्ट हेवीवेट बॉक्सर चैंपियन रहे हैं, इस सदी के वो महानतम एथलीट्स में आते हैं। और वो एक ही बात दोहराते थे बार बार, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। उन्होंने कहा कि आई सेड दिस इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज द ग्रेटेस्ट, और वो सब मुझ द ग्रेटेस्ट बन गए, उनका निकनेम ही बन गया मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट। ये है भावना का चमत्कार। तो इसको आप कम मत आंकिए, भावना बहुत बहुत पावरफुल है, इसका आप उपयोग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते तो केवल इतना करना है कि रात को सोने से पहले आप कोई अच्छी किताब पढ़िए, जैसे मैंने कहा टीवी ना देखिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कोई भी किताब या सेल्फ हेल्प बुक्स है। और सबकॉन्शियस माइंड से अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बियॉन्ड पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और अनुप्रेक्षा और भावना के बारे में अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो एक बुक है गुरुदेव की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हिंदी में है अमूर्त चिंतन सॉरी। तो वो पढ़िए, कैसे सोचे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अवचेतन मन से संपर्क, उनकी पूरी बुक ही है।
तो ये बुक पढ़िए। रीडिंग बुक इज ऑल्सो वे ऑफ एफर्मेशन। आप एफर्मेशंस को लिखिए 10-20 बार सुबह, या आप उसको गाने की तरह भी गा सकते हैं दिन में कई बार, या फिर आप उसको जोर से भी बोल सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कितने सारे तरीके हैं। रात को आप सो के भी लिख सकते हैं जो आपका है। कहते हैं कि लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी इंप्रेस हो जाता है। तो आप लिख भी सकते हैं अपने, ये आप गा सकते हैं, क्योंकि गाते हैं तो हमारी भावना जल्दी जुड़ जाती है। जोर से बोल सकते हैं। ग्रेटिट्यूड आप हमेशा एक्सप्रेस करते रहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। रात को सोने से पहले आज से हमें सब ये ध्यान रखना है। और देरी किस बात की, नो एक्सक्यूज, जस्ट डू इट। और मैं अर्ल नाइटिंगेल का बहुत ही सुंदर कोट है, उसके साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। Whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality. तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या प्लांट कर रहे हैं और उसको कैसे नरिश कर रहे हैं इमोशन से, रिपीटेशन से, तो वो रियलिटी बनेगी ही। ओम अरहम। बहुत सुंदर रेणु जी। 5 मिनट का आप प्रैक्टिकल ध्यान भी करवा दो। ओके, 5 मिनट ध्यान करते हैं। चलिए हम लोग हम स्वस्थ का अगर हमें हेल्दी रहना है तो हम उसको ध्यान के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए सिंपल वे में रिलैक्स होके बैठिए, और जिस भी आसन में आप स्थिरता से बैठ सकते हैं वो आसन का चुनाव करिए। सुखासन, वज्रासन, आंखें कोमलता से बंद, मुद्रा ज्ञान मुद्रा के। पूरे शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स अनुभव करें। पूरा शरीर पैर से सिर तक रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स हो गया है। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। धीरे धीरे लंबा श्वास ले। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। श्वास मंद और शांत। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास लेते समय अनुभव करें स्वास्थ्य के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्वास छोड़ते समय अनुभव करें
शरीर से जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी बीमारी है, रुग्ण परमाणु है, बाहर निकल रहे हैं। श्वास ले और अनुभव करें, स्वास्थ्य के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। छोड़ते समय जो भी टॉक्सिन्स है शरीर से बाहर निकल रहे हैं। पूरी एकाग्रता। मन ही मन श्वास के साथ ये अनुभव करे, दोहराते जाइए। स्वास्थ्य के परमाणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। छोड़ते समय जो भी टॉक्सिन्स है, विकार है, शरीर से बाहर निकल रहे हैं। एक बार और करें। अब बोले, मैं स्वस्थ हूँ। आई एम फुल ऑफ एनर्जी, वाइटलिटी। पूरे जोश के साथ बोले, मैं स्वस्थ हूँ। आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड वाइटलिटी। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आई एम फुल ऑफ एनर्जी, वाइटलिटी। मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ। आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड वाइटलिटी। मैं स्वस्थ फील कर रही हूँ। पूरे जोश से फील करिए, बोलिए, आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड वाइटलिटी। आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड वाइटलिटी। 3 बार और दोहराएं। अनुभव करिए कि आप स्वस्थ फील कर रहे हैं, पूरे ऊर्जा से भरे हुए हैं, का मन शांत है। कण कण में शांति का अनुभव करिए। 2-3 लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। ओम अहम। ये एक छोटा सा प्रयोग है, आप इसको जैसे चाहे कर सकते हैं। श्वास के साथ इसलिए जोड़ा कि वो जल्दी इफेक्टिव होता है। श्वास के साथ हम जो भी विचार डालते हैं ना, वो एक एक सेल तक जाता है, और उसके बीच में अगर हम कुंभक कर लेते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। फिर एफर्मेशंस, जो भी आपको क्वालिटी डेवलप करनी है, आप उसको दोहराएं, फिर उसको फील करिए। तो आप उसको लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने बोला, बहुत तरीके हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया। ओम प्रयोग अरहम। भी बहुत सुंदर करवाया आपने, और आपको बताने में हमें खुशी हो रही है कि आपने जो कहा अणुप्रेक्षा का प्रयोग, और जो बुक आपने सजेस्ट की, तो हमारे मंजू सिपानी हर वीक में एक अणुप्रेक्षा ले रही है, और हमारी वो किताब के ऊपर ही चल रही है। तो हमारा प्रति शुक्रवार, हर हर शुक्रवार, शुक्रवार कल शुक्रवार का दिन है, और हमारे कल 21वीं कड़ी, 21 कड़ी हो गई है। कल 22वां कड़ी है कल हमारे इस पुस्तक पे आधारित। 21 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं। हर शुक्रवार को चलता है ये प्रोग्राम। मंजू जी सिपानी लेती है, बहुत शानदार तरीके से एक एक एपिसोड वो ले रही है।
और और एक बात क्या और एक बताना, आनंद भाई जी एक बात और मैं बताऊंगी। मैंने उल्लेख भी किया था कि रेणु की फेवरेट पुस्तक थी पथ चुने पर कौन सा, और वो सजेस्ट करते थे, तो रेणु जी उस पर भी मैंने पूरी एक सीरियल ली थी, पथ चुने पर कौन सा, जैसे या आपने कहा। मलका जी। हाँ, हाँ तो हाँ। बहुत मतलब एक एक किताबें वो इतनी ध्यान से पढ़ते और रोज मैसेज भी करते कि ये बात ध्यान रखो। तो आपके कहने से मैंने वो पूरी पुस्तक पढ़ी, पर वो छूट गई थी पुस्तक, पता नहीं कैसे, परंतु उसके ओम बाद हरम, ओम हरम, बहुत बहुत सबके लिए धन्यवाद ओपन ऑप्शन दीजिए और क्वेश्चन आंसर्स रखिए जी। प्लीज। रेणु जी बिल्कुल, आपने जो बात कही ये बात हम हमेशा कहते हैं लेकिन फिर भी फॉलो नहीं करते हैं। आपने कहा भाई नहीं शब्द का यूज हमारे इसमें नहीं करना, लेकिन हम बार बार उसी शब्द को ही यूज करते रहते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं शब्द जाता नहीं है, ये बात मैं हमेशा कहता भी हूँ, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो कर नहीं सकते। किसी को हम अगर बोलेंगे काली बिल्ली को मत देखो, तो काली सबसे बिल्ली ही पहले दिखेगी। ही देखे। काली बिल्ली ही रात को भी आपको काली बिल्ली दिखेगी, और उसको अगर कहते हैं भी सफेद बिल्ली को देखो, तो फिर वो काली बिल्ली नहीं दिखेगी, सफेद बिल्ली दिखेगी। हमें तो इस बात को हमें समझना है उदाहरण के माध्यम से। आपने एक एक बात को एग्जाम्पल के द्वारा इतना सुंदर तरीके से समझाया। तो पहले मैं अभी नागेश्वर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अभी हम सबको सुनेंगे, हमारे साथ जो भी भाई बहन इनके अनुभव भी सुनेंगे, कोई जिज्ञासा हो तो भी हम लेंगे। तो नागेश्वर। हाँ रेणु जी, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल परफेक्शन था आपके बातों में, और टू द पॉइंट विद द एग्जांपल। इतना आसानी से आपने एक डिफिकल्ट विषय है ये, अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस, ये सब बातें डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही आपके बातों में सिंप्लिसिटी थी, और एग्जाम्पल देने के कारण बहुत अच्छा आसानी हो गई वो समझने में। हर साधक तो डेफिनेटली आपकी बात पहुंची है। यू आर नॉट ओनली गुड ट्रेनर, यू आर द गुड कम्युनिकेटर। तो बहुत अच्छा संवाद आप कर लेते हैं, और पीपीटी भी बहुत सुंदर थी। जो बातें मस्ट पार्ट जो है नॉलेज का, नॉलेज इज वास्ट, लेकिन जो मस्ट पार्ट है वो मस्ट पार्ट आपने कवर किया है, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई है। तो मैं पुनः बीइंग अ ट्रेनर आपको अभिनंदन करता हूँ, और बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत सुंदर बातें आपने हमारे साधकों तक पहुंची है। बहुत सारे साधक आज जुड़े थे, देश प्रदेश से जुड़े, हमारी मंजीरी मोघे तो जापान से है। तो ये सब लोग जुड़े हैं, तो डेफिनेटली उनके जीवन में जो क्रांति होने वाली है, परिवर्तन होने वाला है, ये आप जैसे ट्रेनर ही उससे परिवर्तन कर सकते हैं। तो पुनः मैं तीनों संस्थाओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और अभिनंदन करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत सुंदर। बिल्कुल। मेन मंजरी जी मेन जापान से, मेनली अर्चना जी जुड़ी है, वो भी जापान में रहती है, अभी इंडिया आई हुई है। देखिए, तो हमारे देश विदेश से बहुत से ट्रेनर यहाँ जुड़े हुए हैं। अभी आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, आप हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास, प्लीज हैंड राइज का एक और ऑप्शन। एक अनुराधा जी ने बुक्स का पूछा है मुझे। अनुराधा जी, बुक्स आपको जो अगर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, सेल्फ हेल्प बुक्स है, और आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी की आपको www.preksha.com पे आप जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगी बुक्स। तो जो आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी की अवचेतन मन से संपर्क, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, हिंदी में उसका ट्रांसलेट है, हिंदी में ही है, इंग्लिश में ट्रांसलेट है, सोया मन जग जाए, कैसे सोचे, ये पढ़ सकते हैं। और सेल्फ हेल्प बुक्स में आस्क एंड इट्स गिवन, यू कैन हील योर लाइफ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, काफी बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं। मेनली जिनको क्वेश्चंस है ना वो पूछे, प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, और बाद में हाँ, हम फीडबैक जिज्ञासा देंगे। हो, कोई जिज्ञासा हो तो पहले जिज्ञासा लेना है हमें। प्रोग्राम अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये बातें तो आप करते ही है, लेकिन आज हमें कोई जिज्ञासा हो, जो बातें बताई इसके बारे में कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछिए। चंदू जी ने हैंड राइज किया हुआ है, चंदू दुग्गड़। चंदू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। आनंद भाई साहब, राजू भाई साहब, अलका जी और जय जिनेन्द्र रेणु, आपने अच्छा बताया। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि अपने जीवन में कठिनाई तो बहुत होती है, कभी हेल्थ के बारे में होती है, कभी कोई चीज को पाने के बारे में होती है, कभी कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में होती है। तो एट ए टाइम अपन क्या अनुप्रेक्षा कर सकते हैं? एक टाइम एक ही अनुप्रेक्षा करनी है, या थोड़ी देर वो करके थोड़ी देर वो कर सकते हैं क्या? मतलब जीवन में परेशानी तो बहुत है, बीमारी से हुए कि भाई कहीं घुटने दुख रहे हैं तो उसके लिए अनुप्रेक्षा करें,
या कोई चीज को पाना है तो उसके लिए अनुप्रेक्षा करें, तो क्या करना चाहिए? अगर आप अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, पहले तो प्रायोरिटी डिसाइड करिए, पहले हेल्थ को ध्यान में दीजिए। हेल्थ अच्छा होगा तो आप दूसरी चीज कर पाएंगे। तो एक चीज का चुनाव करें और कोशिश करिए। आप 1 या 2 एफर्मेशंस ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3, क्योंकि फिर हमारी एनर्जी उसमें डाइवर्ट हो जाती है। तो कोशिश करें 1 या 2 ही आप चीज डिसाइड करें। और अगर एक चीज आप अभी, जैसे मैंने स्वास्थ्य का ही अनुप्रेक्षा शॉर्ट कराई, तब आप स्वास्थ्य की ही करें। फिर आप सोने जा रहे हैं तो आप अपने गोल का कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम 1 या 2 चीज को, या एफर्मेशन को ले या गोल को ले, और उसको कम से कम 3 महीने रिपीट करें, है ना। और ज्यादा टाइम भी लग सकता है, धैर्य रखना पड़ता है, हमारे ऊपर है हम किस तरह से कितने इमोशंस डाल रहे हैं। तो एट अ टाइम मैं बोलूंगी कि एक अगर ले तो सबसे बेस्ट है, या फिर 2 या 3 से ज्यादा एफर्मेशन या संकल्प न ले। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय एक ही आप प्रैक्टिस करें, और 2 कर सकते हैं, बट अगर एक करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। 2 होगा तो आपका एनर्जी या जो भी है, आपका जो ध्यान है, एनर्जी, वो स्प्लिट हो जाएगी। तो आप 1 या 2 ले सकते हैं, 2 चीज ओम है। हम कोमल जी शिपानी ने हैंड राइज किया है। कोमल जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। रेणु जी, बहुत ही सुंदर सेशन, हर बात दिल को छू गई। मुझे एक चीज जाननी थी, जैसे आपने बताया कि हमें सोते समय भी हम अफर्मेशन कर सकते हैं, तो जैसे हम दिन में सोते हैं दोपहर में, हाँ हाँ तो उस टाइम हम अफर्मेशन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जब भी रिलैक्स हो आप, ठीक है, अगर नहीं हो तो अपने आप को, जैसे अभी मैंने रिलैक्स करवाया, छोटा कायोत्सर्ग करवाया, तो भी आप कर सकते हैं। 4-5 बार दिन में करेंगे ना, बार बार रिपीट करेंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। ये 2 तो आसानी से हो जाता है, फिर ये टाइम निकालना पड़ता है। तो दोपहर में भी जब हम नैप ले रहे हैं तो रिलैक्स ही है, उस टाइम भी आप डालिए। फिर हम ध्यान कर रहे हैं तो फिर आप हाँ। काम को काम करने के, तो 4-5 बार करेंगे आप, तो उसका और पावर बढ़ेगा। ये तो अच्छी बात है। मिनिमम 2-3 बार करिए, 5-6 बार बहुत इफेक्टिव होगा। जी। बात एक ही है, शर्त एक ही है कि आपको रिलैक्स होना पड़ेगा। आप रिलैक्स होगे तो आपका अवचेतन मन कोई भी बात ग्रहण करेगा। प्रकाश जी चौहान, प्रकाश जी ने मैसेज किया है। प्रकाश जी। यस, बोलिए प्रकाश जी। सर जी, मेरा सवाल है, मेरे साथ में पेशेंट आती है, उनको नींद नहीं आती। हाँ, स्लीप एपेनिया नामक जो बीमारी है तो एक मिनट में वो श्वास रुक जाता है मेरा, वो बोले तो रुकावट आती है। था कि नींद नहीं आती है, नींद जी। के लिए सबसे अच्छा है जो अभी हमने कायोत्सर्ग बोला, रिलैक्सेशन करके हेलो मैडम। सोइए ना। हैंड राइज किया हुआ है। अनुराधा जी बोलिए। प्रणाम, जय जिनेंद्र। बहुत ही बढ़िया सेशन था। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम ये जो अफर्मेशंस है दूसरों के लिए भी कर सकते हैं क्या? जी। हाँ, जी बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरों के लिए ये भावना का ही प्रयोग है, आप अपनी भावना से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। बट जो रिजल्ट आएगा, जो आप स्वयं के लिए करेंगे, वो रिजल्ट एक अलग लेवल का होगा। दूसरों के लिए भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये भावना है, संप्रेषण तो होता ही है ना, संक्रमण की दुनिया है। मेरे विचार है, कई बार देखिए, मेरे विचार अगर मेरे मन में कुछ आ जाता है किसी के प्रति, अचानक उसको कुछ ऐसे क्लिक होता ही है ना, तो वो असर करेगा। बट खुद के लिए करेगा वो इफेक्टिव रहेगा, दूसरे के लिए करेगा तो थोड़ा ये हो तो सकता है। जैसे जैसे हम अफर्मेशंस में या हम अपने लिए, मतलब हम जब करते हैं तब जिस समय करते हैं उस समय तो पूरा पॉजिटिवली हम करते हैं, लेकिन उसी समय मतलब उसके बाद जैसे मेरी बेटी के लिए मतलब मैं कर रही हूँ, पर करते करते क्या होता है, जब दिन भर में हम बात करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल ही देते हैं कि यस। ये नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ हाँ, तो उसको कैसे चेंज करें, मतलब वो दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाएं? तो वही बार बार आप रिपीट करेंगे, और आपको जागरूक रहना है, यहाँ आपका कॉन्शियस माइंड काम करेगा। आप जब भी बोलने लगे ना, स्टॉप हो जाए। एक तो अवेयर रहेंगे, अब बोल भी दिया तो स्टॉप हो जाए, स्टॉप नहीं हुआ तो उसको पॉजिटिव में फिर रिफ्रेम कर दीजिए, तो तुरंत कई आपके बार ऐसे जी। हाँ, रियलिटी जो दिखती है ना वही मुंह से निकलता है।
तो वो नहीं, ऐसे उसको देखिए 1000 बार झूठ बोलने से भी वो बात सच हो जाती है, नाजी में कहावत है। तो आप मत बोलिए, उसको बोलिए मत। एक तो कोई बीमारी है हमें, तो वो बीमारी का नाम मत लीजिए, फिर उसकी पॉजिटिव हीलिंग का काम करिए। तो वही हमें करना है कि वो बोलना नहीं है, क्योंकि इतने सालों के हमने वो डाले हुए, तो उसको समय लगेगा ना। तो टाइम दीजिए कि कम से कम आप उसको बोले नहीं। जब डालने में इतने लगे तो निकालने में प्रयत्न करना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। एक बार स्लिप हो गया, दूसरी बार नहीं बोलूंगी, अगेन अवेयर, अब नहीं बोलूंगी, फिर उसको पॉजिटिव में कर दीजिए कि नहीं नहीं, ये तो इसकी विशेषता भी है, ये तो ये भी अच्छा करता है। हाँ राइट। तो वो ही प्रयत्न ही करना हाँ, पड़ेगा। फुटाने सर ने हैंड राइज किया है, फुटाने थैंक सर यू, बोलिए। थैंक यू सो मच। हाँ, सबको मेरा जय गुरु। बहुत ही अच्छा वर्ग रहा। मैं रेणु जी का स्वागत करता हूँ। मेरा जो प्रश्न है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया कि बुरे विचार, गलत ख्याल मन मन में आते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो हाँ अपने आप आ जाते हैं। यानी जी, ये झूठ झूठ बोलना, गलत किसी के हाँ बारे में सोचना, लेकिन अच्छा सोचने के लिए ध्यान धारणा बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा क्यों? अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनोगे, ये बात सही है, लेकिन अच्छी सोच आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जो आपने बताया वो सब हाँ कुछ यानी इसके ऊपर करना है, लेकिन बुरे ख्याल आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने देखिए, आप दिल में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डिटेल है। कुछ तो हमारे, अगर कर्म में आप विश्वास करते हैं, कुछ हमारे कर्म होते हाँ, हैं, भाव होते हैं। दूसरी हमारी, जैसे मैंने बोली, प्रोग्रामिंग ऐसी हुई, खाना नहीं खाया हाबू आ जाएगा, ये नहीं करना। बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, तुमको क्या पता। तो वही हमने सुना है और वही हमने डाला है। तो कोशिश यही करनी है कि पॉजिटिव रहना है। वही मैं बोलूँ कि अभी से हम बच्चों को उस हिसाब से करेंगे तो उनको ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। बराबर। हालांकि हमारे इंटेंशन नहीं थे हमारे पेरेंट्स के या सोसाइटी के, लेकिन वो हो जाता है नेगेटिव। कभी भी बच्चा लेट आएगा तो पहला विचार क्या आएगा? कुछ हो तो नहीं गया है उसको, आएगा ना। हाँ तो हाँ, बराबर। प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई है, कुछ हमारे पिछले जन्म के संस्कार ऐसे हैं। तो यही है, ये इसीलिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, धर्म ध्यान करना पड़ता है। तो ये तो फैक्ट है ही, लेकिन कोशिश करते करते ये भी हमारा नेचुरल स्वभाव बराबर। बन जाएगा। तो सब चीजें होती है, एनवायरनमेंट, हमारे कैसा बचपन में प्रोग्रामिंग हुई है, हमारी सोच कैसी है। क्योंकि आप देखिए, कोई भी बच्चा अगर लेट आता है तो सबसे पहले हमारा नेगेटिव विचार ही आता है, क्योंकि बराबर। हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई। ओम अरहम। ये यूनिक बात है, ये रेणु जी यूनिक बात है। ये गलत ख्याल आना, गलत विचार आना, लेकिन हाँ अच्छे के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये सबके बारे हाँ में ऐसा होता है। हाँ, अच्छे काम के लिए पुरुषार्थ करनी पड़ती है। बराबर। गुस्सा करने को तो हमें किसी ने सिखाया नहीं, वो तो हम ठीक है करते नहीं। हैं। हाँ, तो बहुत उसकी बहुत ट्रेनिंग धन्यवाद। थोड़ी देनी पड़ती है। रेणु जी, समय तो हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी हम अभी, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो हैंड राइज का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, तो मैं अभी सबके लिए अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आपको जो भी बात पूछनी है, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे अभी। हाँ, ओम सुनील सर। जी। सर, हाँ सर, ओम। ओम। हाँ सर, मुझे ये अभी जो पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, मेरे भैया है वो परली से, प्रकाश जी चौहान, उनके साथ। सर, मैम आवाज आ रहा है? आ रही है। हाँ सर, तो उन्हें बीमारी, अभी तो पहले कुछ दिन पहले औरंगाबाद में उनका एंजियोग्राफी हुआ है। उसके बाद उनको, उससे पहले भी प्रॉब्लम था, नींद ठीक से नहीं आती है, उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो ये मेडिटेशन ज्यादा अच्छा रहेगा मैम, क्या करना चाहिए? नींद में ऐसे अचानक से 1-2 सेकंड के लिए श्वास रुक जाती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, और बीच बीच में ऐसे नींद फुल नहीं होती है, नींद खुल जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए जो ज्यादा अच्छा रहे? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए रेणु जी। सबसे इम्पोर्टेंट है कायोत्सर्ग। जब हम रिलैक्स करेंगे ना, तो कायोत्सर्ग एक ऐसा प्रयोग है जिसमें सब कुछ आपका इलाज हो जाता है। आधी घंटे का कायोत्सर्ग करेंगे ना, तो आपकी, मतलब एक पैकेज है स्वस्थ रहने का। तो रिलैक्सेशन हमारे आधे घंटे का, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का वीडियो भी है, अंकल शेयर कर सकते हैं, वो करिए।
तो पहले वो करने के बाद फिर आप ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। पहले कायोत्सर्ग करिए, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन, अवरोध, नींद आनी अच्छी लग जाएगी, उसमें आपका श्वास मंद रहेगा, तो हो सकता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो वन इन ऑल पैकेज है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी। और इसके साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस भी, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप ठीक होते हुए विजुअलाइज करिए, वो ठीक हो रहा है। साथ में जो ये टेक्निक्स दी है, इसके साथ कायोत्सर्ग। राजेश जी ने हैंड राइज किया हुआ है, सामायिक में है, कुछ पूछना है राजेश जी, पूछिए। हाँ जी, सबको जय जिनेंद्र। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे भावना करते हैं मैं स्वस्थ हो रहा हूँ या स्वस्थ हूँ, ये भावना करनी है। दोनों बातें हैं। अगर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि आपको बड़ी बीमारी है और आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बोलिए प्रोसेस में मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, दिन प्रतिदिन मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ, हो रहा हूँ। और छोटा मोटा है और रोज ऐसे ही हेल्थ, जनरल हेल्थ चाहिए, तो आप बोलिए आई एम हेल्दी। आप पे है, आपको डाउट नहीं करना है, जिसमें आप बिलीव कर रहे हैं वो करिए। या तो वो प्रोसेस में है या आप हो चुके हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन फिर बोलने के बाद आप उसको रेजिस्ट नहीं करना है। इसीलिए मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर, तो ये ज्यादा आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हर दिन आपका स्वास्थ्य सुधर रहा है। तो मान लो बीपी, शुगर, थायराइड, ये अलग अलग बीमारी का नाम लेना, ये पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ। हाँ, बीमारी का नाम मत लीजिए, ऊर्जा देते हैं आप उसको। जो भी बीमारी है, किसी के साथ भी चर्चा मत कीजिए, जी। और उसका ऑपोजिट विजुअलाइज करिए कि आपकी दवाई आपने डस्टबिन में फेंक दी है, डॉक्टर बोल रहा है आपको दवाई की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बोला, इमेज बनाइए, फील करिए कि ये डब्बी है, फेंक दी है मैंने दवाई, डॉक्टर बोले अब आपको जरूरत नहीं है राजेश जी कोई दवाई की, खुश होइए। तो ये भी करिए। ये आईने के सामने भी कर सकते हैं। यस, आईने के सामने गाना गा के, जोर से, गाने के माध्यम से, लिख के, बोल के, जैसे चाहिए, जो आपको सूट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। हाँ। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है, हम अभी समापन की ओर चलेंगे। बहुत से भाई बहन की जिज्ञासा हो सकती है, तो आप क्वेश्चंस अगर कोई हो तो आप भेजिए, हम रेणु जी तक पहुंचाएंगे उन तक, और उनका समाधान आप तक उनसे लेके आपको वापस भेजेंगे। तो आप लिखित में भी हमें भेज सकते हो, जो भाई बहन आज सवाल नहीं कर पाए, आप मेरे मैसेज कर सकते हैं। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत मेरे चैतन्य भीतर का, अनंत अनंत चैतन्य का, आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत अनंत शक्ति आनंद का का, अनंत सागर शक्ति का लहरा रहा है। सागर लहरा इसका रहा। साक्षात्कार करना ही इसका मेरे साक्षात्कार जीवन करना का ही परम मेरे लक्ष्य है। जीवन का मंगल परम भावना, लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पॉजिटिव ओम एफर्मेशन से शांति करवाए आपने हमें। शांति शांति। ये भी एक कृतज्ञोस्मि, हम पॉजिटिव सब एफर्मेशन। गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, आपका बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योगा वर्ग, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।